किसान की घड़ी। कहानी का शीर्षक है किसान की घड़ी। एक बार एक किसान की घड़ी खो गई। वह तो वैसे तो वो घड़ी बहुत कीमती नहीं थी, पर किसान की भावना उससे जुड़ी हुई थी और वह किसी तरह भी उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी उस घड़ी को खोजने की बहुत कोशिश की। कभी कमरे में खोजता और कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेरों में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वह इस काम बच्चों को सौंप दे और उनकी मदद ले तो ये शायद हो सकता है। उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी घड़ी खोज देगा, मैं उसको 100 रुपया इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। वो हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लग रहा था कि अब घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उनके पास आया और बोला, काका मुझे मौका दीजिए, इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहता हूँ। किसान ने कहा, किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। लड़का एक एक करके सब कमरों में जाने लगा और जब किसान के शयन कक्ष में निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और अच्छे से पूछा, बेटा ये तुम्हें कहाँ मिली, और जहाँ भी हम तो असफल हो गए थे, तुमने इसको कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैं एक कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई। इससे मैंने उसकी दशा का अंदाज लगा लिया और अलमारी के पीछे ये घड़ी खोज निकाली। इस तरह कमरे में शांति से घड़ी ढूंढने में मदद साबित हुई। उसी प्रकार मन की शांति में हमें लाइफ की जरूरी चीजें समझने में मदद होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, जिससे हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बातें कर सकें और अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। तभी हम लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। नारायण 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 नारायण। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसीलिए हम लोग मूक सत्संग करते हैं। सत्संग के बारे में यही सत्संग, मूक सत्संग के ऊपर यही कहानी। मूक सत्संग करते हैं इसीलिए कि एकदम शांत हो जाए अंदर बाहर से, तो फिर आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जैसे वो एकदम शांत हो गया तो घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, ऐसे जब हम मूक सत्संग करते हैं तो आत्मा की आवाज सुनती है। बहुत अच्छा। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। हमारे दो तरह के प्रश्न चल रहे हैं, एक तो वसुदेव सर्वम का और एक सत्संग का। सुनील दास जी क्या पूछते हैं? बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, अपने होनेपन में तो तनिक भी संदेह नहीं है। हम तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि भी तो हमारे साथ ही रहता है। तो मन बुद्धि जो है, मन बुद्धि से कर्तव्य कर्म करना हमारे ऊपर लागू हो जाता है, और कर्तव्य कर्म में चूक होने पर पतन का भय तो हमेशा बना ही रहता है। मैंने तो ये बात कही थी कि मन बुद्धि को जब तक अपना मानते रहेंगे तब तक यही हालत रहेगी। नहीं महाराज जी, मन बुद्धि मान तो कर्तव्य तो हमारा बनता है ना। जब तक हम हैं कर्तव्य में भूल कर जाते हैं। कर्तव्य करने में तो मन बुद्धि है, वो बिना अहम के भी अपना कर्तव्य पूरा करते ही रहेंगे। आप मन बुद्धि को अपना न मानेंगे तो क्या मन बुद्धि काम नहीं करेंगे? वो तो संत महापुरुषों के भी मन बुद्धि काम करती ही है।
जब आप शरीर को अपना न मानते हैं तो आपका होनापन है वही आपका स्वरूप हो गया। अब आपके मन बुद्धि है वो आपके नहीं रहे। पहली बात तो इनसे कुछ गलत होगा ही नहीं, क्योंकि होनापन में स्थित हो गए तो मैंपन मिट गया। तो मैंपन रहित मन बुद्धि है वो प्रकृति के हो गए। प्रकृति में कभी भी गलत होता है क्या? सूर्य कभी रात में निकल जाता है क्या? और कभी कभी सर्दी की जगह गर्मी की ऋतु आ जाती है क्या? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। तो प्रकृति में तो कभी गलती होती नहीं। आपके मन बुद्धि है उनको प्रकृति संचालित करेगी। अब पहले आपने अपना मान रखा था इसलिए आपकी जिम्मेवारी थी। अब पर आप अपना नहीं मानते हैं तो जिम्मेवारी खत्म हो गई। और ये बिल्कुल मैंपन के कारण ही गलत सलत करते हैं ये मन बुद्धि। मैंपन इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगा तो प्रकृति का कंट्रोल होगा। तो प्रकृति के कंट्रोल से कभी गलत होता ही नहीं, आज तक कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रकृति और भगवान की शक्ति है। आप देख लो, ऋतुएं समय पर आती है, दिन रात समय पर होते हैं, और ये समय है वो हर क्षण के साथ में चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। कभी गुलाब के पौधे पर कभी आग के फूल नहीं लगते हैं। तो ये प्रकृति में कभी गलती नहीं होती। तो आपके मन बुद्धि पर जब तक आप मैंपन का कंट्रोल रखते हैं तब तक आप पर जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब आप मन बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर हुआ ना, तो स्थूल शरीर को आपने अपना न माना, सूक्ष्म शरीर को अपना न माना, कारण शरीर को अपना न माना, तभी तो आप होनेपन में स्थित हुए। तो मन बुद्धि इत्यादि पर अपना आधिपत्य मानते रहेंगे तब तक आपके ऊपर जिम्मेवारी भी रहेगी और ये गलतियां भी करते रहेंगे। लेकिन जब आप होनापन में स्थित हो जाएंगे तो फिर ये प्रकृति के द्वारा जितना कार्य होता है वही होगा। भगवान ने गीता में यही बात कही है, न किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। तत्त्ववित् ये मानता है मैं कभी कहीं कुछ नहीं करता। तो फिर कौन करता है? तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, जो इंद्रियां है वो करती है। और कौन करता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणी गुणों में बरतते हैं। अर्थात सारी क्रियाएं हैं वो प्रकृति के द्वारा होती है। भगवान ने तो इस सब क्रियाओं का नाम भी लिया है। पश्यन देखना, स्पर्शन स्पर्श करना, ग्रहणन ग्रहण करना, जितने भी है, पश्यन श्रवण सुनना, स्पर्शन जिग्रहण सूंघना, गच्छन चलना जाना, स्वपन सोना, श्वसन सांस लेना, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, सब अपनी इंद्रियां अपने अपने कर्मों में बरत रही है। यानी सब प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः, जितने भी कार्य हैं वो सब प्रकृति के द्वारा और गुणों के द्वारा हो रहे हैं। ये तीनों गुणों के द्वारा ये सृष्टि चलती है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो जब तक आप इनको अपना मानते रहेंगे तब तक ये सुधरेंगे भी नहीं, और तब तक इनके द्वारा गलत और सही दोनों तरह की क्रियाएं होती रहेगी। इसलिए होनापन में स्थित हो जाइए, अपने आप को शरीर से अलग कर लीजिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आपका मकान है, जब तक आपके पास है आपकी जिम्मेवारी है। जब आपने मकान को बेच दिया अथवा किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया तो अब उसके अंदर कुछ भी होता रहे, आपको कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं महाराज। तो मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकृति को सौंप दो, चाहे परमात्मा को सौंप दो, और खुद है होनापन में स्थित हो जाओ। तो फिर इनके द्वारा जो कुछ होता है वो संसार में होने वाली बात है। हालांकि इनके द्वारा कुछ गलत होगा ही नहीं, पर अगर होता भी है तो संसार में कोई हिंसा करता है, आप पर कोई जुर्म आता है क्या? संसार में कोई जप करता है तो आपको पुण्य होता है क्या?
तो इसलिए संसार में जो कुछ हो रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। तो ये शरीर और संसार ये सारे प्रकृति के कार्य हैं, और मन बुद्धि इंद्रियां ये भी तो शरीर ही है, ये सूक्ष्म शरीर है, और ये हाड़ मांस चमड़ी का ये स्थूल शरीर है, और ये जो अज्ञान रूपी है वो कारण शरीर है। तो इसलिए जब तक संबंध मानते हैं तब तक ही आपके ऊपर जिम्मेवारी रहती है। आप होनापन में स्थित हो गए क्या? होनापन आपको पहले से है ही, आपने ही होनापन को छोड़ करके शरीर में अपनी स्थिति को मान लिया था। अब आप वापस सही जगह आ गए, अपने होनापन में स्थित हो गए, तो होनापन ही रह गया। बाकी सब संसार है, संसार चलता ही रहेगा, इसमें गलत भी होगा सही भी होगा, होता ही रहेगा। अब बताइए कोई आपको संदेह? नहीं महाराज जी, बहुत स्पष्ट हुआ महाराज, बहुत स्पष्ट। चलिए, तो अब इसके ऊपर स्थित हो जाइए। जी महाराज, प्रणाम। प्रणाम। लीला प्रजापति क्या बोलते हैं, बोलिए। राम राम। राम राम। 3 दिन पहले मेरे पति महाराज के पास जाके बैठ, तो वो सब दे सके तो जिससे मुझे कुछ बल मिल जाए। क्या मैं समझा नहीं, आप एक बार फिर कहिए। मेरे आपकी आवाज कट गई है, इसलिए थोड़ा दूसरे कमरे में जाइए। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा दूसरी जगह या खुली हवा में कहीं थोड़ा जाके बात करिए। आ रही है क्या? अब तो आई है आवाज। हाँ, मैं ऐसे कह रही हूँ 3 दिन हो गए, मेरे पति है ना स्वामी जी के पास जाके बैठ गए हैं। कौन से स्वामी जी के पास? अपने महाराज जी। अच्छा, महाराज जी के? हाँ, उनके पास जाके। हाँ, महाराज जी की तस्वीर के पास चले गए? वो पूरे ही चले गए उनके पास। अपना अच्छा। शरीर यहीं छोड़ के पूरे जाके बैठ गए वहाँ पे। अच्छा अच्छा। मुझे 2 शब्द, आप मुझे 2 शब्द कि मुझे कुछ बल मिल जाए थोड़ा, बस, और कुछ नहीं कहना। नहीं, आप ये बताइए कि हम सबको वहीं पर जाना है कि यहाँ रहना है? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं रहना, मेरे को वहीं रहना, महाराज जी के पास ही रहना मेरे को। तो महाराज जी के पास में अभी भी हम हैं, और शरीर के बिना भी हम हैं, और इसमें शोक करने वाली बात कैसे है? आप बताइए। जब तारा का पति है जो वाली, वो भगवान के वाण से मारा गया, यही वाली बात में भगवान ने ये कहा था, जब तारा बहुत ज्यादा विलाप करने लगी तो कहा कि मैं तुम्हारे पति को जिला देता हूँ और क्या, और तुम्हारा सुहाग अमर कर देता हूँ। और लेकिन अगर तुमको एक बात तुम समझो कि तुम शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, और यदि तुम आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा है वो कभी मरता नहीं, तो तुम किसके लिए रो रही हो? तो तारा ने कहा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, कि मुझे अब सुहाग नहीं चाहिए। आप मेरे सामने आ गए और आपने मुझे ये बात बता दी कि शरीर तो सदा ही मरा हुआ था, वो अभी भी मरा हुआ है और तुम्हारे सामने ही पड़ा है, और वो आत्मा है वो कभी मरता नहीं, तो आप किसके लिए शोक कर रहे हैं? वो क्या है? आप खुद ही कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज के पास गए हैं। स्वामी जी महाराज के पास गए हैं तो ये कितने आनंद की बात है, ये दुख की बात ही नहीं है। हाँ, नरक में जाए तो सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा, नरक में नहीं गया, क्यों? मेरी गोद में प्राण दिया उन्होंने, और मैंने बहुत जोर जोर से राम राम भी सुनाया। हाँ, तो बस आपको दुख होना ही नहीं चाहिए। और ये बात पक्की है कि शरीर ही जाता है, और आत्मा तो है आपके पास ही है, आपके रूप में आत्मा ही तो है, और कौन है? मेरे को आदत पड़ गई ना उनके आगे पीछे घूमने की, वो बस नहीं, वो आदत तो आदत अपने को छोड़नी है। उसका आगे पीछे घूमने की आदत है ना। तो आपको क्या ये पता नहीं है? आपको क्या ये पता नहीं है कि ये शरीर भी जाएगा,
तो हाँ। इसके भी आगे पीछे बच्चे लोग घूमते हैं, फिर वो रोएंगे। तो हाँ। इसलिए उनके सामने ये अपने को उदाहरण रखना है कि वो अच्छा। कहीं गए नहीं, भगवान के पास है। इसलिए खूब आनंद के साथ भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, उनके लिए गीता पाठ करो, उनके लिए रात को उनके लिए रात को 1:15 गए तो पूरा हमें समय मिल गया था पूरा। तो महाराज जी की वाणी में वो 18 अध्याय गीता जी के पूरे बैठ के हमने किए। और लगातार रोजाना एक अध्याय और 9 दोहे रामायण के ये करके, और इनका पुण्य है वो उनको समर्पित कर दो, बस रोजाना करो ये सब। इससे शौक भी कम होगा। अभी तो संभव नहीं हो रहा है, पूरे दिन आओ जाओ लगा रहता है। अभी संभव नहीं है तो अभी भगवान नाम की माला ले लो। वो चल माला है जो रोजाना जो है अखंड कीर्तन घर में 3 साल से चल रहा है। वो तो बहुत है। आपके तो फिर शौक का कोई काम ही नहीं है। देखिए अखंड कीर्तन चल रहा है 3 साल से। इसके अलावा आप गीता जी का पाठ कर रहे हैं, और अभी भी रोजाना आप 2 माला 4 माला जितनी आपसे हो सके उतनी फेर करके और उनको समर्पित कर दो। इससे शौक भी कम होगा, और उनके लिए भगवान के पास गए हैं तो उनको जो माला है वो उनको बड़ी प्रसन्नता देगी। डॉक्टर साहब आपको याद होगा मैंने 20 दिन पहले, करीब 20-22 दिन पहले ये बोला था कि महाराज जी के सत्संग में ऐसा आया कि अपने कल्याण में ये सुख की आशा ही बाधा बन रही है। तो मैंने आपसे ऐसा पूछा कि भाई सुख की आशा बाधा बन रही है, हम तो सुख की आशा मूर्खता से कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो मूर्ख नहीं है, वो हमारी लातों की क्यों नहीं लगाते, लातें क्यों नहीं ठोकते? तो मेरे वो तो भगवान सुन ही रहे थे, मेरे तो लात की दे ली उन्होंने। 20 दिन बाद में लात की ठोक दी भगवान जी। ये तो लात की नहीं तो मांगा था कि हम सुख की आशा करते हैं तो ये लात की नहीं दी, ये तो उन्होंने कृपा करी है। अच्छा। उनको अपने चरणों में बुला लिया है, आपको कोई लात नहीं लगी। अच्छा। आपको तो अब ये है कि एकदम हर समय भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, और इस बात की चिंता छोड़ ही देनी चाहिए। इसको लात क्यों मानते हो? भगवान का हर विधान मंगलमय होता है कि अमंगलमय होता है? उन्होंने जाने से 1 घंटे पहले पूछा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा क्या, तो मेरे मुंह से ऐसे नहीं निकला कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा मेरे को सिर्फ आप इतना बता दो कि भगवान कभी किसी का बुरा कर सकते हैं क्या? तो बोले नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर तो बोलो राम राम। तो मैंने तो 2 बार ही बोला, उन्होंने 10-12 बार बोला राम 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 राम। ठीक है। फिर मैंने कहा एक बार तो अब बताइए, आपने उनको तो कह दिया कि भगवान कभी हमारा बुरा कर सकते हैं क्या? मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा भगवान पे, मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रही हूँ मैं। आपकी बात ये समझनी चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए जो किया है उसमें मेरा, भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, ममता रखने से दुख होता है, इसलिए ममता का त्याग कर दो। डॉक्टर साहब उनको मेरे चरणों में देखो। कोई परेशान कर रही है और कोई परेशानी नहीं है। उनको भगवान के चरणों में देखिए तो परेशानी नहीं रहेगी। अच्छा। हर समय भगवान के चरणों में विराज रहे हैं, बस ये देखो। फिर मैंने कहा बोलो एक बार ऐसा भी बोल दोगे हे नाथ भूलू नहीं, तो स्पष्ट बोलेगे हे नाथ भूलू नहीं। मैं चलो एक बार ऐसा बोल दोगे हे नाथ कभी भूलू नहीं, तो वो भी बोल गए हे नाथ कभी भूलू नहीं। ये जाने से 1 घंटे करीब पहले की बात है। तो अच्छी बात है ना। तो आपको तो इसमें प्रसन्नता ये होनी चाहिए कि वो भगवान के पास गए। ये कितनी अच्छी बात है, कितने आनंद की बात है। हम लोग तो अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। पेट में फुल गंगा जल था, हम टेबलेट वगैरह जो भी दे रहे थे, वो कोई पिला रहे थे कुछ, वो सब गंगा जल ही दे रहे थे। कन्फर्म पेट में गंगा जल था। हाँ तो बस तो उनका तो राम नाम, 1 मिनट डॉक्टर साहब, राम नाम सुना दिया तो हो गया। हमारी दोनों की टिकट बनी हुई है गीता भवन की, अब जो ये 4 तारीख आई गई इसकी। हाँ जी टिकट भी बनी हुई है, लेकिन वो तो अकेले ही चले गए, मेरे को यहीं छोड़ के पहले चले गए वहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं, वो तो आप अपनी भावना से उनको अपने साथ अगर ले जाएंगे तो जरूर जाएंगे। अच्छा।
कोई ऐसी बात नहीं है। शरीर नहीं है इतनी तो बात है, बाकी वो कोई उनका अभाव थोड़ी होगा। आपके साथ शरीर नहीं है, बाकी तो वो जो के त्यों ही है। अच्छा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और सब समय में उनको भगवान के पास देखिए बस। अच्छा, नारायण 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 नारायण। कुशाग्र जैन क्या बोलते हैं, बोलिए। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण जैसे अपने दूसरे जो जीव होते हैं उनका शरीर धरते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो एक ही होती है। तो हमने अगर पिछले वाले जन्म में सत्संग किया तो हमें इस जन्म में वो सारा कुछ भूल भी जाते हैं। नहीं, भूलते नहीं है, सत्संग तो रहती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनको सत्संग की थोड़ी सी बात करते ही समझ में आ जाती है, तो वो पहले जो सत्संग की हुई थी उसमें वो बात जुड़ गई, इसलिए जल्दी समझ में आ गई। और कुछ लोग हैं जिनको आप बार बार समझाते रहो फिर भी उनको सत्संग समझ में नहीं आती। तो इसलिए सत्संग की हुई भूल नहीं जाते, सत्संग की हुई तो संस्कार के रूप में याद ही रहती है, और कुसंग है वो भूल जाते। भगवान का ये विधान है कि बुरे कर्म पाप ये सब आप भूल जाएंगे, लेकिन आपने जो नाम जप किया है पिछले जन्म में, जो सत्संग किया है पिछले जन्म में, वो सब ज्यों का त्यों आपके साथ रहेगा। ठीक है महाराज जी। नारायण नारायण। तो अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, तो उनसे बात करेंगे। हाँ देवकी जी, अब जरा सुना दीजिए शरणाजी महाराज का अमृत वचन। नारायण 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 नारायण। बात हो रही थी, पराधीनता में आबद्ध होते मानव में जड़ता उत्पन्न होती है, जिसके होते जाने वे असत का संग हो जाता है, जो विनाश का मूल है। संयोग की रास्ता में वियोग का भय निहित है। ये तो बिल्कुल सरल ही बात है। हाँ, संयोग की दास्ता में वियोग का भय तो भरा ही रहता है। हाँ। जैसे हम ये चाहते हैं कि धन हमारे पास बना रहे, तो हर समय ये भय लगा ही रहता है कि कोई धन ले जाएगा, कोई चुरा लेगा, कोई धन छीन लेगा। तो हर समय उसको ताले में तिजोरी में बंद रखते हैं, बार बार उस ताले को संभालते हैं, चाबी को भी संभाल कर रखते हैं, कहीं कोई हाथ में किसी लग गई तो कहीं निकाल लेगा धन। तो संयोग की दास्ता है। अभी जैसे बात चल रही थी कि भाई वो पतिदेव नहीं रहे, तो पतिदेव नहीं रहे तो हम उनको रखना चाहते थे, संयोग को रखना चाहते थे, तो वियोग हो गया। तो जो संयोग को पकड़ के रखना है ये अपने हाथ में है नहीं। तो संयोग की जो दास्ता का मतलब होता है कि संयोग बना रहे, ये ही वास्तव में दुख का कारण है, यही चिंता का कारण है, यही घबराहट का कारण है, यही बेचैनी का कारण है। तो ये जो योग की रास्ता है उसी के कारण ये मोह, व्यक्ति की सहयोग की रास्ता है, उसके कारण मोह उत्पन्न होता है। और क्या, इसको मोह कह दो चाहे संयोग की दास्ता कह दो, तो धन के रूप में कहो तो इसको चाहे लोभ कह दो चाहे संयोग की दास्ता कह दो। तो मोह है, लोभ है, ये सब संयोग की दास्ता से उत्पन्न हुए विकार है। और ये संसार को जो पसंद करना है ये संयोग की दास्ता है, और क्या है। हाँ, संसार को जो हम पसंद करते हैं, सबसे बात यही है कि निर्मोह होने में
और निर्मोह, निर्लोभ, निष्काम होने में भयंकर बाधा है ये तो। यही बात है संयोग की दास्ता। हाँ, कि संयोग बना रहे, ये संयोग की दास्ता इसी को कहते हैं। अब संयोग बना रहेगा नहीं, क्योंकि ये संसार है, ये नाश में जाता है प्रतिक्षण, एक क्षण भी टिकता नहीं। जो एक क्षण भी टिकता नहीं, अब उसको बना रहे ये आशा, ये तो दुख का मूल है। और क्या है बताइए आप। और जो टिकता ही नहीं उसको पसंद करते हैं, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे भाई, जैसे कोई परदेसी आदमी है, अब उस परदेसी से आप प्रीत लगाओगे तो आपको रोने के सिवाय क्या मिलेगा? परदेसी तो चला जाएगा, उससे प्रीत लगाओगे तो रोना ही पड़ेगा। तो ये पूरा संसार और शरीर है, ये परदेसी है, ये क्षण जा रहा है। अब जाते हुए पीछे हम दौड़ते हैं, धन मिल जाए, जमीन मिल जाए, परिवार मिल जाए, पद मिल जाए, ये तो सब दौड़ रहा है, ये तो सब हमको छोड़कर जा रहा है। अब इसी को पसंद करते हैं और इसी की दासता में पड़े रहते हैं। ये तो मिलता इसलिए नहीं कि ये खुद ही मौत के मुंह में जा रहा है, और भगवान जो हमें मिल सकते थे उनको हमने छोड़ दिया। क्योंकि कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो अब अपने लग गए विषयों में तो भगवान है वो कहाँ से मिलेंगे? और विषय तो मिलेंगे इसलिए नहीं कि वो रहने वाले नहीं है, और भगवान इसलिए नहीं मिलेंगे कि हम उनकी तरफ चले ही नहीं। तो धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का, यही हालत है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल जैसे गणित का सवाल है ना, ऐसे है ये। जैसे गणित में 2 और 2 4 ही होते हैं, न 5 होते हैं, न 3 होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। संसार का जो हमने संसार को सच्चा मान लिया, इसलिए इसके संयोग की दास्तान में फंस गए। आप बताइए, अभी अभी अपने बात कर रहे थे, जैसे इनके पतिदेव नहीं रहे, तो आप ये चाहते हैं कि ये बने रहे, तभी ना दुख हो रहा है, नहीं तो दुख कैसे होता है? तो अच्छा, वो रहेगा नहीं, तो ये तो संसार है, ये तो नष्ट होएगा। अरे अपने सामने अपना शरीर मर रहा है, हम शोक इसलिए नहीं करते कि हमारे सामने ये मर करके गिरा नहीं, वास्तव में तो मर ही रहा है। आप देख लीजिए यदि किसी की उम्र 60 साल थी और वो 45 वर्ष का हो गया, तो 45 वर्ष मर गया। महाराज जी तो ये कहा करते थे कि ये जो जन्म दिवस मनाते हैं ना, इस पे खुशियां मनाते हैं, इसको विचार दिवस मनाना चाहिए। कि बैठ करके भाई मेरे जीवन का इतने साल चले गए, तो मैंने क्या किया, क्या साथ में चलने की कोई सामग्री ली, क्या मैंने इस संसार की वास्तविकता को समझा, क्या मैंने भगवान की भक्ति की, क्या मैंने नाम जप किया, क्या मैंने सत्संग किया। तो इसको या तो शोक दिवस के रूप में मनाओ कि हाय मैं इतना मर गया, और या फिर अगर शोक दिवस मनाने में अच्छा नहीं लग रहा है तो विचार दिवस तो मनाओ। इसमें खुशियां किस बात की मना रहे हो? हमारे एक जानकार है जो वो कहने लगे 15 अगस्त में किस बात की खुशी मना रहे हो? 10 लाख 20 लाख हिंदू मर गए और मिला आपको क्या? आपको तो एक खंडित राष्ट्र मिला जिसमें आधा फिर बांग्लादेश में चला गया और अभी भी फिर आधा जाने की तैयारी में। तो आप किस बात की खुशी मना रहे हो? किस बात की स्वतंत्रता है? तो ऐसे ही ये संसार में प्राप्त करके खुशियां मना रहे हैं। अब ये तो मरने वाला संसार है, इसकी प्राप्ति में क्या खुशी? और मर रहे हैं फिर जन्म दिवस की खुशी मना